पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 28 से लेकर 36 तक लिए गए हैं। और आज के वचनों में हम प्रभु यीशु के दैवी रूपांतर के बारे में सुनते हैं। प्रभु यीशु का मुख तेजस्वी होता है और उनके वस्त्र प्रकाशमान होते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों के सामने अपने दैवी रूपांतर को अनुभव किया। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, और उनके शिष्यों ने ईश्वर की वाणी सुनी कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी तुम सुनो। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वचन हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। सबसे पहले कि जब प्रभु यीशु प्रार्थना के लिए पहाड़ पे जाते तब उनका दैवी रूपांतर होता है। आज हमें अपने आप से सवाल पूछना है कि जब मैं प्रार्थना के लिए जाता हूँ, जब मैं मिसा बलि में भाग लेता हूँ, उपदेश को सुनता हूँ, वचनों को पढ़ता हूँ, तब क्या मेरे जीवन में परिवर्तन होता है? क्या मेरा रूपांतर होता है? क्या मैं देवी महिमा का अनुभव कर पाता हूँ? या मैं बस आता हूँ, पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं होता है? आज हमें प्रभु यीशु कहते हैं कि आज हमें प्रार्थना में जीवन जब हम जीते हैं, प्रार्थना में एक होते हैं, तो हमें ईश्वर का अनुभव करना है। हमारा जीवन बदलना चाहिए, मन परिवर्तन होना चाहिए। हमें देवी महिमा का अनुभव करना है, ना कि बस आना है, विनती माला में भाग लेना है, उपवास विनती करना है, उपदेश सुनना है, मिसा बलि में भाग लेना है, बल्कि आज हमें हमारे जीवन को बदलने के लिए प्रभु यीशु बुलावा देते हैं। और इस उपवास काल में प्रभु यीशु हमें यही मौका देते हैं कि ना केवल प्रार्थना करना है, बल्कि हमारे जीवन को बदल के ईश्वर के पास लौटने का इस समय है। और इसके लिए प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में ये भी कहते हैं कि उन्होंने ईश्वर की वाणी सुनी थी। उनके शिष्यों ने ईश्वर की वाणी सुनी कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी तुम सुनो। आज हम जीवन तो जीते हैं, लेकिन किसकी बातों को सुनते हैं? क्या हम अपने चरवाहों की आवाज सुनते हैं? क्या हम ईश्वर के दिए हुए वचनों पे चलते हैं? आज हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब ईश्वर ने कहा कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी तुम सुनो, वचन कहता है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। आज हम जीवन तो जीते हैं, लेकिन किसके मार्ग पे चलते हैं? किसके राह पे चलते हैं? क्या हम सत्य के राह पे चलते हैं या असत्य के राह पे चलते हैं? जब हम प्रार्थना में जीवन जीते, जब हमारा जीवन बदल जाता है, तब हम ईश्वर की वाणी को सुनते हैं, क्योंकि वह ईश्वर का परम प्रिय पुत्र है। प्रभु यीशु इस दुनिया में आकर उन्होंने हमें ईश्वर के मार्ग को दिखाया। प्रेम, दया, शांति और सत्य के मार्ग पे चलने के लिए आज के वचन हमें बुलाते हैं। तो चलिए, आज हमें जब प्रभु यीशु ने इन वचनों के द्वारा सिखाया कि हमें उनके दिए हुए वचनों पे चलना है, उनकी आवाज को सुनना है, अपने मन को परिवर्तन करना है, तब जाके हम ईश्वर के जीवन को अनुभव करते हैं। तब ना केवल ये अनुभव हमें अपने पास रखना है, बल्कि इस अनुभव को हमें जहां काम करते हैं, अपने परिवार में सब तरफ उसको लेके जाना है। प्रभु यीशु के शिष्यों ने जब देखा कि प्रभु यीशु का रूपांतर हुआ है, उसके पास में मूसा और एलियास उसने देखा, तो उन्होंने कहा कि हम यहीं पे 3 तंबू खड़े करते हैं, एक मूसा के लिए, एक एलियास के लिए और एक यीशु के लिए। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि उन्हें आगे जाके ईश्वर के काम करना है, ईश्वर के सुसमाचार को फैलाना है। जब हम देवी शक्ति का अनुभव करते हैं, जब हमारा जीवन बदल जाता है, वो यहाँ पे सीमित नहीं होना चाहिए केवल विनती माला के लिए हमें अपने जीवन को बदलना है, केवल मिसा बलि में जब भाग लेते हैं तो हमारा मन परिवर्तन होता है, उपदेश सुनता है तो अच्छा लगता है, नहीं। लेकिन उसके बाद में हम जब घर जाते हैं तो हमें ईश्वर की महिमा को प्रकट करना है, उसकी साक्ष्य हमें देना है। उनके दिए हुए वचनों पे चलने के लिए आज के सुसमाचार हमें बुलाते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि हमें यहाँ नहीं रहना है, बल्कि हमें लोगों में जाना है, ईश्वर के अनुभव को वहां बांटना है। जब हम ईश्वर का अनुभव करते हैं विनती माला में, उपवास विनती में, गिरजा में, तो उसे हमें अपने परिवार में लेके जाकर उसको आज उसका संदेश देने के लिए प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं। तो चलिए, ख्रीस्त में मेरे माता पिता भाई और बहनों, आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हम अपने मन परिवर्तन करके अपने रूपांतर के द्वारा घर जाना चाहते हैं। प्रभु यीशु को साथ में लेके जाना है और उसकी साक्ष्य हमें आज अपने परिवार में, समाज में देना है। आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।